नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी का संकल्प लेने और स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने की आलोचना की। कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज नेशनल वेस्कुलर डे पर पंचकूला में वॉकेथॉन का आयोजन किया गया और भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने आज, कल और परसों व 8 और 9 अगस्त को हल्की व मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है, इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। उन्होंने वाराणसी में कहा कि इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था कई अनिश्चितताओं और अस्थिरताओं के दौर से गुजर रही है और सभी देश अपने हितों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में नागरिकों का भी यह दायित्व है कि वे स्वदेशी का संकल्प लें। और जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। प्रधानमंत्री ने व्यापारियों और दुकानदारों से भी केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का संकल्प लेने की अपील की। श्री मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों पर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि देश में 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन पुनर्विकास योजना है। इसके तहत रेलवे में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। वे आज भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या छावनी साप्ताहिक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के मौके पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 11 वर्ष पहले अगर किसी स्टेशन पे जाते तो स्टेशन पे खड़े होना दूभर होता था। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज स्टेशन साफ सुथरे होते हैं, नए स्टेशन बन रहे हैं, गाड़ियां साफ सुथरी है और जो 50-60 वर्षों के पुराने जो तकलीफें थी उनको इन 11 वर्षों में बहुत हद तक दूर किया है और एक नए विजन के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि नए तरह का रेलवे गढ़े, नए तरह का भारत बने। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री विज आज अंबाला में मीडिया कर्मियों द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवालों के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इस मौके पर उनके साथ विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार भी मौजूद थे। श्री विज ने कहा कि राहुल गांधी जी को झूठ बोलने की आदत है। उन्होंने और उनकी पार्टी कांग्रेस ने सोची समझी नीति के तहत देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक जिहाद छेड़ा हुआ है। अब राहुल गांधी जी चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि पहले वे प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई और अदालतों के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र की स्तंभ हैं, लेकिन विपक्ष इनको गिराकर देश में तानाशाही लाना चाहता है। श्री विज ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल लगाने का स्मरण भी करवाया और कहा कि उस समय आम नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। उन्होंने कांग्रेस पर देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। आज राष्ट्रीय संवहनी दिवस यानी नेशनल वेस्कुलर डे पर पंचकूला के सेक्टर 20 में वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। यह आयोजन पंचकूला स्थित 2 निजी अस्पतालों के सहयोग से किया गया। इसमें पतंजलि योगपीठ और आई हेट पॉलीथीन जैसी जिले की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी भागीदारी की। पंचकूला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया, आज वर्ल्ड वेस्कुलर डे के उपलक्ष्य में आज एक वॉकेथॉन भी निकाली गई। इसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसका पर्पस यही था कि मोटिवेट करें, लोग अपने हेल्थ के लिए सजग रहें, रोज सुबह उठकर योगा करें, वॉक करें और एक अच्छी हेल्दी डाइट लें, जिससे कि उनको किसी तरह की शारीरिक बीमारी ना हो, नसों की बीमारी ना हो। क्योंकि नसों में एक बार अगर
एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है तो उससे और परेशानियां मतलब किसी तरह की जो लेग में प्रॉब्लम्स है, दर्द है, चलने में दिक्कत है, इवन सेकेंडरी जो हार्ट को भी इफेक्ट करने लगता है। तो सभी से अनुरोध है कि हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं। डॉक्टर मुक्ता ने लोगों से पॉलीथीन और प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसकी जगह ऐसे उत्पादों का प्रयोग करें जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया द्वारा छोटे हानि रहित भागों में विघटित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमारी भावी पीढ़ी प्लास्टिक के खतरों से बच सकती है। इसके अलावा हम पृथ्वी और अपने देश को प्रदूषण मुक्त करने में योगदान दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज नरवाना में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री बेदी ने कहा कि 17 अगस्त को नरवाना की मेला मंडी में मुख्यमंत्री की धन्यवाद और विकास रैली का आयोजन किया जाएगा। यह जनसभा ऐतिहासिक होगी जिसमें मुख्यमंत्री नरवाना को करोड़ों रुपए की परियोजनाएं देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर कार्यकर्ताओं से बैठक की गई है। आज प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने आगामी योजनाएं तय की हैं और 17 तारीख को ऐतिहासिक जनसभा मेला मंडी ग्राउंड नरवाना में होगी और हमें नरवाना के विकास के लिए करोड़ों रुपए की हम सौगात लेकर आने का काम करेंगे। हमने सभी गांवों से विकास कार्यों की सूची, सभी वार्डों से विकास कार्यों की सूची लेकर आने के लिए कार्यकर्ताओं को निवेदन किया है और कोई बड़े प्रोजेक्ट जो भी नरवाना के हित के लिए हो सकते हैं उसके बारे में भी लोगों को कहा कि अपनी तैयारी करके आए। माइनर को नहर में बदलने की भी हमारी योजना है, टेल दरोदा तक हो जाए। इसी प्रकार से दरौदी माइनर को 16 दिन में कराने की भी हमारे दिमाग में योजना चल रही है। बस स्टैंड का, रसों का, सिविल हॉस्पिटल का, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डेवलपमेंट की नरवाना के लिए हो सकती हैं। श्री बेदी ने बताया कि उस दिन मुख्यमंत्री बस अड्डा, विश्राम गृह और नागरिक अस्पताल के नए भवन की आधारशिला भी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने आज करनाल में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम फरीदाबाद में होगा। डॉक्टर मिड्डा ने कहा कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक घर तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के ठीक एक दिन पहले विभाजन की त्रासदी में लाखों लोग प्रभावित हुए, जिसमें कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए। अनेक लोगों को अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी जीवन अपनाना पड़ा। भाजपा इस अवसर पर उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। उन्होंने कहा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अनगिनत पीड़ितों के साहस, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। कैथल भाजपा जिला कार्यालय में भी आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा एवं हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने फरीदाबाद में होने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। हरियाणा सरकार ने विपक्षी दलों के हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में 5 साल से कम समय से कार्यरत कर्मचारियों को हटाने के दावे का खंडन किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग के संदर्भ में स्पष्ट किया कि विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के 5 वर्ष से कम समय से कार्यरत कुछ अस्थायी कर्मचारियों को हटाने के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए के भविष्य और स्थिरता को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएगी। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज, कल और परसों और उसके बाद 8 व 9 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके अलावा 5 अगस्त को कुछ एक स्थानों पर और कल व परसों कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने के आसार भी जताए गए हैं। विभाग ने कहा है कि हरियाणा और चंडीगढ़ में 6 और 7 अगस्त को कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी का संकल्प लेने और स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने की आलोचना की। कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज नेशनल वेस्क्यूलर डे पर पंचकूला में वॉकेथॉन का आयोजन किया गया और भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने आज, कल और परसों व 8 और 9 अगस्त को हल्की व मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।